ये गंदगी मंदिरों में मत करो, मत करो, मत करो। अपने खुद के धोती पड़े, एक कार्य। दूसरा, ये दोष सबसे बड़ा दोष है जो गंधोदक में अभिषेक का अतिशय खत्म करता है। मंदिर के कपड़े पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर अभिषेक करते हो और बाद में कहते हो अभिषेक में चमत्कार नहीं। दूसरा, अभिषेक का समय निश्चित होना चाहिए। मुसाफिर खाना मचा रखा है, कोई शाम के सुबह 5 बजे कर जाता है, कोई 9 बजे कर जाता है, जब मर्जी आए तब। ये मंदिर है, मुसाफिर खाने नहीं है। एक समय भगवान तुम्हारा इंतजार करें। कई मंदिरों में तो मैंने देखा, यहां पता नहीं है, कि भगवान सुबह 5 बजे से रखे जाते थाली में और रखे रहते गीली। 9 बज जाए, 10 बज जाए, भगवान रखे हैं। ये जीवित भगवान है महानुभाव, जीवित भगवान है। 2 घंटे तक यदि आपको गीला रखा जाए तो आपकी चमड़ी का क्या होगा? जिसने भगवान उठा के रखे हैं उसको जिंदगी में एक बार चर्म रोग जरूर होगा, क्योंकि उसने भगवान को गीला करके रखा है। और जिसके लिए रखे हैं वो भी बच नहीं पाएगा कि अभी फलाना व्यक्ति आ रहा है। कभी भूलकर गलती नहीं करना। लेट आने वाले लोग कहते हो 5 मिनट नहीं रुक सकते, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? सुनो, तेरे बाप का नहीं, तेरे दादा की खबर लेता हूं मैं। 5 मिनट भी भगवान को इंतजार मत कराना महानुभाव। तुम इतने लाड साहब नहीं हो कि भगवान तुम्हारा इंतजार करें। 5 मिनट भी लेट हो रहे हो तो फोन कर देना, भाई भगवान मेरा इंतजार नहीं करे, आप भगवान को विराजमान कर दें, मैं तो आकर के चरण छू लूंगा और क्षमा मांग लूंगा। बिना अभिषेक के रह जाना, अपने लिए भगवान का इंतजार मत करवाना, मत करवाना, बहुत बड़ा पाप। बिना अभिषेक के रह जाना, मैं कह रहा हूं, अभिषेक का नियम है तो बिना अभिषेक का रह जाना, प्रायश्चित करना ना, एक माला फिर लेना, लेकिन भगवान तुम्हारा इंतजार करे, ऐसी गलती मत करना। मंदिर में जितने लोग हैं, रेगुलर अभिषेक कोई भी कितना ही करो, रेगुलर सुबह से लेकर शाम तक भी चले तो, लेकिन अंतराल गैप नहीं करना। आप लोग बताएं, शेयर करना, आप लोग नहाने के बाद टॉवल से शरीर पोंछने का अंतराल कितना होता है? 2 मिनट भी नहीं। सिर का पानी पैरों तक नहीं पहुंचता था और टॉवल सिर पे आ जाती है। यही तरीका इनका होना चाहिए। अभिषेक रुका नहीं, मंदिर में देखो कोई नहीं, सबका हो गया, तुरंत पहुंच दो, तुरंत पहुंच दो, तुरंत प्रक्षाल करके विराजमान कर दो। और एक बार विराजमान करने के बाद दोबारा अभिषेक नहीं होना चाहिए। जो लेट आएंगे वो भगवान के चरण छूले में, अभिषेक एक बार ही मंदिर में हो। तुम लोग अपने अपने अभिषेक कर रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला। जितने ज्यादा पूरी समाज जब मंदिर में बैठी हो, उस समय जो अभिषेक होता है वो उतना ही गुना चमत्कारी होता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो उस गंधोदक में कितने की भावना है, और यहां 1000 लोग बैठ करके देख रहे हैं तो उसमें कितने की भावना हो गई? 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा होता है। सामूहिक अभिषेक का लोग बोलियां क्यों लेते मालूम है आपको? भीड़ कम हो तो बोली कम जाती है, और भीड़ ज्यादा हो तो तुम लोगों की क्या शिकायत है? अरे महाराज, मान कसाई के लिए लोग लेते हैं बोली, भीड़ देखकर नहीं। मैं भी पहले यही कहता था, जब शास्त्रों में पढ़ा, अरे मैंने कहा ये मान कसाय नहीं है, ये उस अभिषेक की कीमत है। कितने लोग देख रहे हैं उतना गुना अतिशय आएगा, इसलिए भीड़ की बोली बढ़ती है। ये मान कसाय नहीं, ये चमत्कार है। इसलिए मंदिर में अभिषेक सामूहिक अभिषेक होना चाहिए, एक साथ अभिषेक होना चाहिए, और एक काल निश्चित करो। पहले घंटे बजते थे,
मालूम वो घंटे किस लिए बजते थे? जिस समय त्रिलोकीनाथ का, अब लो मंदिर का अतिशय और घर घर का अतिशय। पहली बात तो जब मंदिर का अभिषेक चल रहा हो, कोई भी पुरुष वर्ग घर में नहीं रहेगा, मंदिर में रहेगा। क्योंकि उस समय मंदिर अंदर तो सकारात्मक एनर्जी छोड़ता है और बाहर नकारात्मक छोड़ता है, और बाहर निकली हुई नकारात्मक उन घरों में घुस जाएगी जो पुरुष होकर अभिषेक के समय सो रहा है। अभिषेक चल रहा है और तुम चाय पानी कर रहे हो, अभिषेक चल रहा है समय में तुम बाथरूम में हो, अभिषेक कर रहे हो और तुम बाथरूम में नहा रहे हो। महानुभाव, गलती मत कर देना, ऐसा दुख अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा, ला इलाज। दुनिया में कोई इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अभिषेक मंदिर का था। पहले बाहर जो घंटा लगता था अंदर नहीं लगता था, नक्काड़ खाने में बसता था, सबको मालूम चल जाता था आज अभिषेक का समय, बस चाय पानी बना लेना, पीना मत। कितनी देर? अभिषेक का समय। बाथरूम मत जाना, बच्चा स्कूल जाए तो उसको बता देना बेटा इतने बजे बाथरूम मत जाना, ये अभिषेक का समय है। उतने समय तुम नहाना नहीं जिस समय अभिषेक चल रहा हो भगवान का। कोई गंदा कार्य नहीं, कोई भोजन नहीं, घर के बाथरूम बंद कर दो उस समय जिस समय तुम्हारे मंदिर में अभिषेक का समय हो। नहीं तो कितना गंदा कार्य, इधर भगवान पे जल की धारा चल रही है, तुम्हारे भगवान पर, इष्ट देवता पर, और तुम हर सुसु कर रहे हो। कितना गंदा कार्य हो रहा, बोलो कितना गंदा कार्य। मत करना महानुभाव, मत करना। जोर से आ जाए तो पैंट भली गीला हो जाए, लेकिन बाथरूम में स्वयं नहीं करना क्योंकि इस समय मेरे भगवान का, और इसका चमत्कार देखना महानुभाव, चमत्कार देखना। बिना साधना के तुम्हें एक मंत्र देता हूं, कोई साधना नहीं करना। आप दिल्ली गए, किसी ने कहा कि भाई चाय पी लो, नहीं साहब अभी नहीं पीऊंगा, 15 मिनट बाद पीऊंगा। बोले क्यों? बोले इस समय मेरे टीकमगढ़ में मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है। गजब गजब। दुकानदार कहेगा क्या बात है, तुम टीकमगढ़ वाले ऐसे लोग? अरे हमारे बाजू में मंदिर है, मैं तो आज तक नहीं गया। तुम दिल्ली में यहां चाय नहीं पियोगे। अब आप दिल्ली में हैं, दुकान पे हैं, और 15 मिनट का आपने सम्मान किया है, आप वहां भी अभिषेक करने का पुण्य बंध तुम्हें हो रहा है। आप ट्रेन में हैं, आपको बाथरूम जाना है, घड़ी देखिए, नहीं ये समय मेरे भगवान के अभिषेक का है। आप 15 मिनट ट्रेन में बाथरूम को रोक दीजिए, ट्रेन में बैठे बैठे आपको अभिषेक का पुण्य का बंध है। और उस समय वर्णनाएं कहती, भगवान कहता है तूने मेरा दिल्ली में भी सम्मान किया, तूने दुकानदार के सामने मेरी महिमा बताई, तू मंदिर के बाहर भी मेरा सम्मान कर रहा है। जा, अब जहां जहां तू रहेगा मेरी छाया तेरे साथ रहेगी। ये चमत्कार आप 6 महीने करके देख लीजिए, वो काल आपको ऐसा सिद्ध हो जाएगा, दिन भर की जितने भी तुम्हारे प्रश्न हो, 6 महीने बाद वो 15 मिनट जो अभिषेक का है ना, पवित्र किया, जिस 15 मिनट में हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बाथरूम जाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, उस समय हम कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं भी रहें, 6 महीने बाद आप देखना दिन भर की जितनी झंझटें हों, वो 15 मिनट के अंदर ध्यान में बैठ जाना, आपको जो भी समाधान होगा, अच्छा हो या बुरा हो, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, काल की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए काल आप लोग निश्चित करें मंदिर का, वो निश्चित। अब जो बिना काल के करेगा, अब जितने लोगों को मालूम नहीं है कि अभी अभिषेक हो रहा है और कोई बाथरूम में जा रहा है, मालूम नहीं है, तो यहां जो अभिषेक कर रहा है उसको इतना बड़ा पाप होगा, क्योंकि उसने सबसे कहा ही नहीं। यदि तुम्हें अलग टाइम पे अभिषेक करना है तो पहले घर घर जाके कहो
कि भाई इतने समय पर मैं अभिषेक करूंगा, बाथरूम मत जाना, ध्यान रखना। इसलिए अभिषेक का समय वो रखो जो पूरे मोहल्ले को मालूम होना चाहिए कि हमारे मंदिर का अभिषेक इतने बजे होता है। एक समय से एक करना है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और नंदीश्वर मंदिर में और मंदिर में तो मान जाओ तो अच्छी बात है, बाकी इस मंदिर में तो मैं टेक टू ऑर्डर भी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जिस मूर्ति में सूर्य मन दिया है, ये मंदिर में अतिशय होना चाहिए।